हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से हम लोग सीयूईटी के जीके क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं, उसका ये 5th पार्ट है। आज हम लोग 1 जून 2023 के जो पेपर हुए थे उसके शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जीके का। ठीक है ना। जीके जीएस जो क्वेश्चन आए हुए हैं शिफ्ट 1 में जून 1 2023 के, उसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ऑप्शन दिया हुआ है शकुंतला देवी, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है सरोजनी नायडू, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है अनीता बी जॉर्ज, ऑप्शन चौथा दिया हुआ है सुचेता कृपलानी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया का संभावित व्यावसायिक औद्योगिक अनुप्रयोग में है। ऑप्शन दिया हुआ है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शर्करा का किण्वन। ऑप्शन 2 दिया है क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल, तेल के रिसाव की सफाई। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टैनिंग एंड मेकिंग इंक, चर्म शोधन एवं स्याही बनाना। 4th ऑप्शन दिया है टू मेक वार्निश, पॉलिश, पेन, etc। देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या है। जो ऑप्शन है हमारा वो है पहला फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शर्करा का किण्वन। चलते हैं 3rd क्वेश्चन की ओर। 3rd क्वेश्चन दिया है नमामि गंगे टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द रिवर गंगा इन ए कम्प्रिहेंसिव मैनर वाज लॉन्च इन अ ईयर। जो नमामि गंगे प्रोग्राम चला था उसके बारे में बात की जा रही है। हिंदी में लिखा है गंगा नदी की व्यापक तरीके से सफाई और सुरक्षा के लिए नमामि गंगे किस वर्ष में शुरू किया गया था। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जून 2014 में शुरू किया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम। तीसरे का जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे सूची दिया हुआ है, मैच करना है, मिलान करना है पहले और दूसरे को। इसमें दिया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री और उनका समय, कार्यकाल, अवधि दिया हुआ है। ठीक है, पहला है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब तक प्रधानमंत्री थे ये बताना है। देखो, अगर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना। तो मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री क्या है, दूसरे हैं प्रधानमंत्री, और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगर हम लोग मैच करते हैं, हम लोग पता है कि 2 टर्म तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तीसरा टर्म भी थोड़े से उन्होंने यूटिलाइज किया था। तो यहाँ पे अगर सबसे नज़दीकी ऑप्शन अगर हम सिर्फ चूज करने चले, सिर्फ हम क्या चूज करने चले, सबसे नज़दीकी ऑप्शन, तो सबसे पहले दिख रहा है 1964 से 1966। 1964 से 1966, क्योंकि सेकेंड प्रधानमंत्री है, दूसरे प्रधानमंत्री हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, 3rd। ए का 3rd हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4th में दिख रहा है। हमें आगे भी मैच कराना पड़ेगा। देखते हैं ऑप्शन बी की ओर। ऑप्शन बी है राजीव गांधी। राजीव गांधी का टेन्योर देखते हैं क्या है। राजीव गांधी, उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी लेटेस्ट हैं, ज़्यादा लेटेस्ट है। इन सभी में जो दिया हुआ उसमें लेटेस्ट है ना। तो सबको पता है कि 1998 से 2004, 1998 से
2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी का टेन्योर है। तो सी का क्या हो गया 4, सी का 4 हमें मिल गया, ठीक है ना। ए का 3 मिला और सी का 4 मिला। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि दूसरे में या फिर चौथे में कोई एक ऑप्शन होने वाला है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब दिख रहे हैं कौन, राजीव गांधी। राजीव गांधी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये 1984 से 1989, ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस समय तक आते हैं 1989 तक आते आते, ठीक है। तो राजीव गांधी मतलब बी का 1 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में बी का 1 कहाँ कहाँ है। तो बी का 1 2 में भी है और सॉरी बी का 1 कहाँ है 2 में, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 क्या हो रहा है, सही हो गया हमारा, ठीक है। इसका मतलब पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996, 1991 से 1996 कौन है, पीवी नरसिम्हा राव है। ओके, चौथे का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ भी एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्वांटिटी दिया और उसके यूनिट इकाई दिए गए हैं। तो एक्सीलरेशन क्या क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब बी का 1। तो ए का 4 बी का 1 कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग 1/f, पी इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पे और इसको हम लोग फोकस जो होता है इसके डिस्टेंस को क्या लेते हैं मीटर में लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/m हो जाएगा, 1/m, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं 1/m को m टू द पावर -1, ठीक है। तो m टू द पावर -1 मतलब कि बी सी का क्या हो जाएगा 2, सी का क्या हो जाएगा 2। डी फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, ठीक है ना, 1 प्रति सेकंड लेते निकलते फ्रीक्वेंसी को हम लोग। तो डी का क्या हो जाएगा 3, तो डी का 3 ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो 5वें का सेकंड। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। इन एन इंडियन पैट्रियोट फ्रॉम पंजाब शॉट डाउन जनरल रेजिनाल्ड डायर इन लंदन। पंजाब के एक भारतीय देशभक्त ने लंदन में जनरल रेजिनाल्ड डायर को गोली मार दी थी, ठीक है ना। उनको क्या कर दी थी, गोली मार दी थी। और इसमें से कौन सी ये व्यक्ति थे, सरदार भगत सिंह, शाहनवाज, सरदार उधम सिंह, सोहन सिंह। इसमें से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कि उनको गोली मार दी थी। तो ये जो व्यक्ति थे ये थे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने डायर को, ठीक है ना, जा करके वहां पर गोली मारी थी। कहाँ पे, लंदन में जा करके, ठीक है, गोली मारी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऑप्शन 6 का क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। 7 देखते हैं। इंडियन रेयर अर्थ स्पेस, रेयर अर्थ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च, विक्रम साराभाई स्पेस, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार ही पूछे जा रहे हैं। स्पेस सेंटर कहाँ है, इस प्रकार का सेंटर कहाँ है। तो सेंटर जितने भी हैं प्लीज आप लोग लर्न करें, ठीक है। तो इंडियन रेयर अर्थ स्पेस, ए का क्या हो जाएगा 4, ये केरला में है, ठीक है। अलू केरला में, यहाँ पे अलुआ केरला में यहाँ पे है, ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च सबको पता होगा आई होप, क्योंकि मैंने दूसरे तीसरे सभी वीडियो में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। स्पेस रिसर्च कौन चीफ कौन है ना। तो ये सब याद रखें आप लोग। तो बी का क्या हो जाएगा 1, बेंगलुरु। इंडियन स्पेस रिसर्च कहाँ है, बेंगलुरु है। बी का 1, बी का 1। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो सी का 1, सी का सॉरी 2, तिरुवनंतपुरम दिख रहा है 2 में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जादूगोड़ा। यूरेनियम कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, भारत का जादूगोड़ा में, ठीक है। तो डी का 3। तो ऑप्शन पे की ओर चलते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसरो की स्थापना
ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में, 1969 में किया गया था। ठीक है, विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में किया गया था। ठीक है ना। आज के समय में इसरो के चीफ, अगर हम लोग कहें कि इसरो का चीफ कौन है, तो ये है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। अगर मैं पूछूं कि बताओ कि जो एस सोमनाथ है वो कौन से नंबर के चेयरमैन है, चीफ हैं इसरो के, तो ये है 11वें नंबर के चीफ। 11वें नंबर के चीफ कौन है? एस सोमनाथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बॉयल्स लॉ? इसमें से कौन सा बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड 11 12 होगा तो शायद वो कभी ये क्वेश्चन नहीं सुना होगा। ठीक है, हाँ साइंस वाले पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। बॉयल्स लॉ को इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? निम्नलिखित बॉयल्स को का नियम का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V यहाँ पे वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है, करें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ऑप्शन सेकेंड है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V 1/P। ठीक है, फिर थर्ड में कह रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और फोर कह रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर, ठीक है, पे उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमेशा क्या होता है, उसके ऑपोजिट होता है। ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली मतलब, इन्वर्सली मतलब क्या होता है कि उल्टा। ठीक है ना, अगर कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ क्या होगा, घटेगा, उसको घटाएंगे दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इन्वर्सली इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, बॉयल्स लॉ पर। तो 8 का 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाट? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन दिया है एस.आर. दास, ऑप्शन सेकेंड दिया है एन.वी. रमना, ऑप्शन 3 दिया हुआ है हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन 4 दिया है पतंजलि शास्त्री। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर इसका क्या हुआ, थर्ड, हरिलाल जे कानिया। ये पहले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर मैं प्रेजेंट चीफ जस्टिस की बात करूं कि आज के समय में कौन से चीफ जस्टिस हैं, तो वह है डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ आज के समय में प्रेजेंट कौन है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, कौन से नंबर के? 50वें नंबर के। ठीक है, 15th नंबर के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ओके, चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पाक स्टेट सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम इंडिया? जो पाक स्टेट है वो किस दो देशों को सेपरेट करता है? स्टेट क्या होता है? STRAIT, पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? जल संधि। एक छोटी सी जलधारा जो दो देशों को अलग करती है उसे स्टेट कहते हैं। बेरिंग स्टेट, पाक स्टेट, इस टाइप के स्टेट हैं। पतली सी एकदम धारा होती है जो कि दो देशों को सेपरेट कर देती है। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की ओर। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा दिया हुआ है बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। इसमें से ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का बी एंड सी ओनली। अगर हम लोग बात करें कि पाक स्टेट, तो ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट क्या करता है कि सेपरेट करता है। 10वें का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, कह रहे कि मान लेते हैं यहाँ पे इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारतीय परमाणु है ना के पितामह किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं? ठीक है ना, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भारत में हुआ उसके जनक कौन है? ऑप्शन देखते हैं विक्रम साराभाई, जे.सी. बोस, डॉक्टर होमी जे भाभा, चौथा है APJ
अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम लिखा हुआ है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखो ऑप्शन जो होगा इसका थर्ड, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को 1951 में नोबेल प्राइज भी मिला था। होमी जे भाभा को 1951 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है ना। नोबेल प्राइज हर किसी को नहीं मिलता है, तो अच्छे कार्य के लिए मिलता है, तो इनको नोबेल प्राइज मिला 1951 में। आप लोग पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम, 11वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है ना। अगर थोड़ा सा बात करें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, तो ये है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। क्या कहते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना। ओके, ये हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं। चलते हैं आगे। विक्रम साराभाई के बारे में मैं बता दिया था, स्पेस रिसर्च सेंटर, इसरो की स्थापना किए थे, है ना, 1969 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर पेले बिलोंग टू, जो महानतम फुटबॉलर हैं पेले, ये किस देश से संबंधित है। ठीक है, पेले किस देश से संबंधित है, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर जर्मनी। तो पेले जो है ब्राजील से संबंधित है। 12वें का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। 13वें पे चलते हैं। करेक्ट, इन विच लैंग्वेज मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर रिटन, किस भाषा में अशोक के ज्यादातर, है ना, शिलालेख लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन दिया है संस्कृत एंड पाली, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है प्रकृत और एंड ब्रह्मी, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है हिंदी एंड पाली, ऑप्शन चौथा दिया हुआ है उर्दू एंड संस्कृत। अगर इसमें बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि जो इनके अशोक के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, जो शिलालेख हैं, वो है प्रकृत भाषा है और ब्रह्मी लिपि है। प्रकृत क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब लिपि, तो ब्रह्मी लिपि में और प्रकृत क्या है, भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा साझा करता है, इसमें से कौन सा। ऑप्शन दिया हुआ है भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। इसमें से सबसे छोटी सीमा किसकी है। पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। इसका जो आंसर होगा, जो सबसे छोटी सीमा है वो है भूटान की। भारत से भूटान की सबसे छोटी सीमा है 699 किलोमीटर की सीमा है। कितने की, 699 किलोमीटर की। दिए हुए क्वेश्चन में की बात कर रहा हूं, छोटी सीमा क्या है, भूटान की। ठीक है, जो दिया ऑप्शन है इसमें से सबसे छोटी सीमा है। अगर मैं बात करूं कि भारत का सबसे छोटा सीमा किससे लगता है, तो यह है अफगानिस्तान से, है ना। अफगानिस्तान से सबसे छोटा सीमा लगता है 106 किलोमीटर, केवल और केवल 106 किलोमीटर का। लेकिन ये इस ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं दिया है, इसलिए हमें ये चूज करना है कि इसके अलावा और कौन हो सकता है। तो भूटान है, जिससे कम, इन चारों में से छोटा है सीमा। ठीक है ना। तो इसका 14वें का जो सही आंसर है वो पहला भूटान। ठीक है। अगर हम लोग बात करें म्यांमार की सीमा रेखा कितनी है, तो 1643 किलोमीटर है। नेपाल का 1751 किलोमीटर है। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है। ठीक है, 3323 किलोमीटर है। अगर हम लोग ये समझ गए कि भारत का सबसे छोटा सीमा रेखा किसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है। अगर हम ये पूछें कि भारत का सबसे लंबा बॉर्डर मतलब सीमा रेखा किससे लगता है, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा लगता है, बड़ा सीमा रेखा लगता है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। किसके साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। किसका, हमारे प्यारे भारत का। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हु रोट द फेमस नोवेल द गाइड, है ना, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। ऑप्शन पहला है आर के नारायण, ऑप्शन दूसरा है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन तीसरा है बी एम कौल और ऑप्शन चौथा है विजय तेंदुलकर।
तो कुछ इस प्रकार के उपन्यास वगैरह, बुक्स वगैरह भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा और भी पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा बुक वगैरह पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको करंट अफेयर में जो भी बुक आ रही हैं, जो नई नई रिलीज हो रही हैं, उससे आप लोग देखते रहें। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आर के नारायण। आर के नारायण के द्वारा ये बुक लिखा गया है, द गाइड, प्रसिद्ध उपन्यास है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रोविजन ऑफ फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दल विद्रोह विरोधी कानून का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं। 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची। अगर सही ऑप्शन की बात करें, इसका सही ऑप्शन होगा पहला 10वीं शेड्यूल। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था, दल बदल विरोधी कानून। मतलब कि क्या करते थे लोग, पहले अपना दल बदल लेते थे, किसी और पार्टी से जीत करके आए हैं और फिर बाद में किसी और पार्टी ने उनको खरीद लिया, और अब क्या हो गई, मेजोरिटी पहले किसी और की थी, मेजोरिटी अब किसी और की बन गई, है ना। तो सरकार बहुत तेजी से गिरती थी पहले। इस वजह से 1985 में 1985 में ये लाया गया था। कौन सा लाया गया था कानून? एंटी डिफेक्शन लॉ। 1985 में इसको 10th शेड्यूल में रखा गया था। 9th शेड्यूल में क्या है, इसमें लिस्ट है सेंट्रल और स्टेट लॉ के, है ना, जिसको कि हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते। 9वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, कुछ लिस्ट दिए गए हैं, है ना, सेंट्रल और स्टेट कानून है, अगर उसमें रख दिए जाते हैं तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 9th शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल में क्या है? 8th शेड्यूल में भाषाओं के बारे में बताया गया है। 8th शेड्यूल में क्या है? लैंग्वेज के बारे में, है ना। हमारे शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? 22 भाषाएं हैं आज के समय में, ठीक है। तो 22 लैंग्वेज की बात की जाती है। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, बाद में 22 भाषाएं कर दी गई हैं, ठीक है। इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कौन से भाषाएं किस किस ईयर में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ओके, ऑप्शन 4 भी देख लो। 12th शेड्यूल दिया हुआ है। 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया था 1992 में। म्युनिसिपैलिटी, है ना, को जोड़ा गया था कब? 12th शेड्यूल में। म्युनिसिपैलिटी 1992 में 74th संविधान संशोधन 74th अमेंडमेंट के द्वारा 12th शेड्यूल को जोड़ा गया म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इज द फेमस फोक डांस ऑफ इन महाराष्ट्र। कौन सा इसमें से फोक डांस महाराष्ट्र का फेमस फोक डांस है, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया हुआ है काठी, लावड़ी, जात्रा, गरबा। तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र का फेमस डांस है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, 18 की ओर। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखते हैं कालक्रम क्या है। पहला दिया है दांडी मार्च। किसको पता, सबको ही कहीं ना कहीं 8th 9th 10th की किताब 9th 10th की किताब 10th किताबों में हमने पढ़ा दांडी मार्च के बारे में, है ना। तो दांडी मार्च मैं बताता हूँ डेट कब है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। 6 अप्रैल, है ना, साबरमती आश्रम से गांधी जी चले थे दांडी की ओर, है ना, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। पहुंचने में 24 दिन लगे थे गांधी जी को, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, तो 30 में, मतलब ये घटना हुई 1930 की घटना ये है। ऑप्शन बी देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब स्टार्ट होता है? 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, संस्कृत कॉलेज गोकुलदास, महाराष्ट्र, बॉम्बे में, ठीक है, स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल विभाजन को अपोज करने के लिए हुआ था, है ना, बंगाल विभाजन हुआ था इसके उपलक्ष्य में, ठीक है। इसके
मतलब विरोध में कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 से 5 को 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। कहाँ से हुआ था? टाउन हॉल कोलकाता, कलकत्ता के टाउन हॉल से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। अब देखते हैं हमारा विकल्प, हमने सारे डेट बता दिए हैं। तो पहला सबसे पुराना कौन सा इसमें दिख रहा है? 1885 वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी सबसे पुराना है। तो सी कहाँ थी सबसे पहले? चौथा ऑप्शन, मतलब एक पता था हमें और पूरा का पूरा आंसर सही मिल गया। ठीक है, CABED ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 18 का 4। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, ये है इस जो चल रहा है सीरीज नंबर 5 है ये, है ना। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारी सीरीज लाएंगे, आप लोग के लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो टीचर बनाते हैं, है ना, अगर एक बार वो बनाए हैं तो दूसरी बार कहीं ना कहीं उसी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश वो करेंगे वो टीचर। ठीक है, तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर वही टीचर पढ़ाया है, वही टीचर पेपर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बार तो उस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर नज़र चली जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रेंड थोड़ा थोड़ा जरूर ही ऐसा रहने वाला है, कुछ ना कुछ जरूर आपको 50% फायदे होंगे PYQ करने से। PYQ के बहुत ही फायदे होते हैं, है ना। तो आप अपना रिव्यू हमें दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।